अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइट्स राइटिंग टास्क 2 का जो है वो ऐसे चेक करते हैं जो कि फातिमा ने लिखा है। ये उसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट है, सम पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरीवन। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो ये जो है वो इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है इसका, और ये बॉडी पैराग्राफ 1 है, और ये बॉडी पैराग्राफ 2 है, और यहाँ पर जो है वो इन्होंने ये कंक्लूजन लिखा है। और टोटल वर्ड्स जो है वो इनके 272 वर्ड्स में जो है वो इन्होंने लिखा है, जो कि टास्क अचीवमेंट जो है वो इन्होंने पूरा किया है। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन चेक करते हैं कि इनका जो इंट्रोडक्शन है, इन्होंने जो 3 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, क्या इन्होंने उसके मुताबिक लिखा है? तो वेरी फर्स्ट पार्ट कौन सा है? रिफ्रेजिंग, वेरी फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट, और उसके बाद आउटलाइन स्टेटमेंट। तो रिफ्रेजिंग अगर हम इनकी देखें, सम पीपल बिलीव दैट इट शुड बी द गवर्नमेंट ड्यूटी टू फंड फॉर एवरीवन्स मेडिकल एक्सपेंस। तो ये क्या है इनकी रिफ्रेजिंग? ये इन्होंने रीफ्रेज किया है क्वेश्चन स्टेटमेंट के पहले सेंटेंस को, इसको जो है वो इन्होंने रीफ्रेज किया है। तो उसके बाद जो है वो इन्होंने थीसिस स्टेटमेंट जो है वो दी है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है कि उसमें आप ये बताते हैं कि वेदर यू एग्री और डिसएग्री, जिसमें इन्होंने कहा कि आई बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड नॉट बी इंटायरली फ्री बट अफोर्डेबल। तो आज के ऐसे में इनकी जो मिस्टेक है वो ये है कि इन्होंने आउटलाइन स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी। 2 पार्ट्स को जो है वो इन्होंने पूरा किया है, और थर्ड पार्ट जो है वो इनका मिसिंग है। और अब हम इनके जो है वो सेंटेंस को, रीफ्रेजिंग को और थीसिस स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं, और देखते हैं कि क्या इनका इंट्रोडक्शन जो है वो 7 बैंड को अचीव करता है या नहीं। सम पीपल बिलीव दैट इट शुड बी द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू फंड फॉर एवरीवन्स मेडिकल एक्सपेंस। इन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया है रीफ्रेजिंग का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने मोस्टली जो वर्ड्स हैं वो क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिए हैं। जैसा कि आप देखें, सम पीपल बिलीव दैट, और इनकी रीफ्रेजिंग में भी जो है वो सम पीपल बिलीव दैट। तो बेटर रीफ्रेजिंग ये इस तरह से कर सकती थी, इट इज कॉमनली आर्ग्यू दैट गवर्नमेंट शुड फुली कवर द हेल्थ केयर कॉस्ट फॉर ऑल सिटीजन्स। तो इसको जो है वो इस तरह से इसको रीफ्रेज कर सकती थी, जिसमें क्वेश्चन के जो वर्ड्स हैं उनको यूज करने से अवॉइड किया जाए। ये इनकी थीसिस स्टेटमेंट है, जिसमें आप जो है वो अपना ओपिनियन देते हैं। वो थीसिस स्टेटमेंट को इन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, आई बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड नॉट बी इंटायरली फ्री बट अफोर्डेबल। तो ये इनकी थीसिस स्टेटमेंट है। थीसिस स्टेटमेंट की जो फ्रेज है वो इन्होंने जो है वो वेल कंस्ट्रक्ट की है। तो इन्होंने आउटलाइन स्टेटमेंट जो है वो नहीं दी। बेसिकली आउटलाइन स्टेटमेंट जो है ये रीडर को एक शॉर्ट आइडिया देती है कि व्हाट पॉइंट्स यू विल डिस्कस इन योर बॉडी पैराग्राफ्स। तो इनका इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो ये आउटलाइन स्टेटमेंट जो है वो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकती थी? जैसे कि इन्होंने लिखा कि आई बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड नॉट बी इंटायरली फ्री बट अफोर्डेबल। अब 2 रीजन जो है वो इन्होंने देनी थी, कैसे ये अपनी थीसिस स्टेटमेंट के साथ अपनी आउटलाइन स्टेटमेंट भी जो है वो राइट कर सकती थी। आई बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड नॉट बी इंटायरली फ्री बट अफोर्डेबल, comma, because fully free services can burden the economy, comma, and because it may reduce the motivation of healthcare professionals due to lower wages. तो ये आई बिलीव दैट हेल्थ केयर शुड नॉट बी इंटायरली फ्री बट अफोर्डेबल, ये क्या है इनकी
थीसिस स्टेटमेंट। और नेक्स्ट जो है, जिसमें ये इन्होंने जो है वो दो रीजंस दी हैं कि व्हाई आई हैव सेड दिस। ये क्या है, इनकी आउटलाइन स्टेटमेंट। ग्रामेटिकली अगर हम इस इंट्रोडक्शन को देखें तो सबसे पहली जो इनकी मिस्टेक है वो ये है कि गवर्नमेंट के साथ इन्होंने जो है वो आर्टिकल का जो है वो यूज नहीं किया, आर्टिकल दी का यूज नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट इज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इट शुड बी द गवर्नमेंट्स ड्यूटी। और दूसरी जो इनकी मिस्टेक है वो ये है कि इन्होंने जो है वो फंड फॉर एवरीवन्स मेडिकल एक्सपेंस। अब ये जो फंड फॉर, यहाँ पे एक मिस्टेक जो है वो इनकी क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन है और उसके साथ जो है वो इन्होंने दी आर्टिकल का जो है वो यूज नहीं किया, वो आर्टिकल की मिस्टेक है। यहाँ पर इन्होंने फंड के साथ प्रपोजिशन फॉर का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो फंड जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन जो है वो हम यूज नहीं करते। यहाँ पर इनकी जो है वो मिस्टेक ये है कि एक्सपेंस को इन्होंने एज अ सिंगुलर जो है वो यूज किया है। तो याद रखें, जब हम एक्सपेंस का यूज जो है वो जनरली करते हैं तो हमेशा एक्सपेंसेस आएगा प्लूरल। अगर इन्हीं के जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को, रिफ्रेजिंग को हम करेक्ट करें तो ये इस तरह होगा, सम पीपल बिलीव दैट इट शुड बी द गवर्नमेंट्स ड्यूटी टू फंड एवरीवन्स मेडिकल एक्सपेंसेस। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन और इसमें जो है वो ये मिस्टेक्स थी। लेकिन ये इंट्रोडक्शन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनकम्प्लीट जो है वो इंट्रोडक्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आउटलाइन स्टेटमेंट जो है वो नहीं है। तो इम्प्रूव्ड और कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप देखें कि कैसे आपने लिखना है 7+ बैंड को जो है वो अचीव करने के लिए, जिसमें रिपीटेशन भी ना हो और क्वेश्चन स्टेटमेंट से आपके जो वर्ड्स हैं वो कॉपी भी ना हो। तो ये इस तरह से होगा, इट इज कॉमनली आर्ग्यूड दैट। अब यहां पे देखें आप कि कॉमनली आर्ग्यूड, आप जब रीड करते हैं, जब मैं आपको इम्प्रूव वर्जन बताता हूं तो आप जो है वो वर्ड जो है वो कलेक्ट किया करें। अब ये कॉमनली आर्ग्यूड जो टर्म है, ये जो फ्रेज है, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और आप याद रखें कि आपने एग्जाम में एक ही जो है वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है। कोई एक वर्ड जो है वो चूज कर लें कि मैंने इसी से ही स्टार्ट करना है। हर ऐसे में नया वर्ड चूज करना जो है वो सही नहीं है। आप एक वर्ड चूज करें और उसी का करेक्ट यूज करें। ठीक है, जैसे मैंने आगाज किया रीफ्रेजिंग का, इट इज कॉमनली आर्ग्यूड। तो ये फ्रेज जो है वो कहीं भी यूज हो सकती है जहां पर सम पीपल बिलीव दैट, जहां पर ये टर्म आएगी सम पीपल बिलीव दैट, तो इसकी रिफ्रेजिंग आप कर सकते हैं, इट इज कॉमनली आर्ग्यूड दैट। इस तरह से आप इम्प्रूव्ड वर्जन से जो है वो फ्रेजेस उठाएं, फ्रेज जो है वो आप यूज करें अपने ऐसे के अंदर। सो इसका इम्प्रूव्ड वर्जन होगा, इट इज कॉमनली आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट should provide completely free healthcare for all citizens. However, I believe that while healthcare should be affordable, it is not be entirely free for everyone. This essay will examine how full government funding can strain national resources and demotivate healthcare professionals. 7+ बैंड जो है वो गेन करने के लिए आप कैसे जो है वो एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो आप यहां से देखें कि इट इज कॉमनली आर्ग्यूड दैट गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड completely free healthcare for all citizens. However, I believe that while healthcare should be affordable, it should not be entirely free for everyone. This, this essay will examine how full government funding
कैन स्ट्रेन नेशनल रिसोर्सेज एंड डीमोटिवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब यहां पर आप देखें कि ये वाला पार्ट जो है वो रीफ्रेज है, और इसमें जो नाउन है वो तो एज इट इज जैसे गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वो तो हम क्वेश्चन से लेंगे, लेकिन अदरवाइज जो है वो कोई भी ऐसा वर्ब या कोई ऐसी टर्म जो है वो यूज नहीं हमने की जो कि हमने क्वेश्चन से ली हो। एक बात, ये 7+ बैंड लेने के लिए जो है वो ये रिफ्रेजिंग आप करें। उसके बाद हमने नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो शुरू किया लेक्सिकल रिसोर्स से, हाउएवर। अब दूसरा सेंटेंस देखें, उसके बाद कॉमा, पंक्चुएशन का ख्याल रखा गया है। आई बिलीव दैट वाइल हेल्थ केयर शुड बी अफोर्डेबल, यहां पे फिर कॉमा, क्योंकि ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। और उसके बाद इट शुड नॉट बी इंटायरली फ्री फॉर एवरीवन, ये क्या होगी, आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगी। थीसिस स्टेटमेंट में आप नोट करें कि पंक्चुएशन का ख्याल रखा गया है, लेक्सिकल रिसोर्स का जो है वो यूज किया गया है, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट में आप देखें, दिस विल एग्जामिन हाउ फुल गवर्नमेंट फंडिंग कैन स्ट्रेन नेशनल रिसोर्सेज, वन रीजन, स्ट्रेन नेशनल रिसोर्सेज वन रीजन, और एंड के बाद हमने क्या किया, सेकंड रीजन, डीमोटिवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो ये सेकंड रीजन। आप देखें कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये तमाम पार्ट्स को भी कवर कर रहा है, लेक्सिकल रिसोर्सेज का भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, पंक्चुएशन का भी करेक्ट जो है वो इसमें यूज किया गया है, और वो कैब जो है वो भी रीजनेबल जो है वो यूज की गई है। तो 7+ बैंड लेने के लिए आपने जो है वो इस तरह से इंट्रोडक्शन जो है वो लिखने की कोशिश करनी है।